Good morning, student. Welcome to again in SST class with Mahesh sir. So, dear student, we continue our topic, that is lifeline of national economy. जैसा कि हम लैंग्वेज के बारे में पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसका कि कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि कब लैंग्वेज की स्टार्टअप हुई थी। उसी तरह से अगला जो टॉपिक है वाटरवेज, और वाटरवेज के बारे में भी सिंपल सी बात है, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि कब से वाटरवेज का स्टार्टअप हुआ होगा। हमने हिस्ट्री में भी रीड किया है कि ब्रिटिशर्स जो हैं या फिर जो यूरोपियंस हैं, वो सभी जो भारत में आए थे वो वाटरवेज के जरिए ही आए थे। और जैसा कि अब हम इस पे कंटिन्यू डिस्कशन करते हुए इसके मेन फीचर्स और इसके टाइप्स के बारे में रीड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, वाटरवेज आज के टाइम पीरियड का सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन वे है, जो कि एक सूटेबल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो हैवी बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, साथ में पैसेंजर्स को भी। इसके अलावा जो वाटरवेज है वो फ्यूल इफिशिएंट है और एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूटेड नहीं करता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर वाटरवेज की टाइप की बात करते हैं तो वाटरवेज 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज इनलैंड वाटरवे। इनलैंड का मतलब होता है कंट्री के इंटरनल पार्ट में, जो कि रिवर्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू या फिर हम कहेंगे लेक्स के थ्रू वाटरवे फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है। दूसरा होता है ओवरसीज वाटरवे। ओवरसीज सिंपल सी बात है, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जिसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीज, ओशंस। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनलैंड वाटरवे के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि इंडिया में भी इम्पोर्टेंट वाटरवे है, जिसमें हम इनलैंड वाटरवे को हम मेनली 5 नेशनल वाटरवेज इंडिया में भी है, जैसा कि नेशनल हाईवेज है लैंडवेज में, उसी तरह से वाटरवेज के भी कई सारे नेशनल वाटरवेज है, जिसमें मेनली 5 यहाँ पर गिवन है। और सबसे पहला नाम आता है नेशनल वाटरवे नंबर 1। और नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो कि गंगा रिवर बेल्ट बिटवीन इलाहाबाद टू हल्दिया, गंगा रिवर में ही पूरी तरह से डिपेंड करता है, जो कि यूपी के इलाहाबाद से हल्दिया यानी कि वेस्ट बंगाल तक जाता है। तकरीबन 1600 किलोमीटर का, कितना है 1600 किलोमीटर का ये एरिया कवर करता है। दूसरा आता है नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में है, सादिया टू डोबरी, और ये भी तकरीबन 1000 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। सबसे छोटा जो नेशनल वाटरवे नंबर 3 है, जो कि वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला में है, जिसकी टोटल डिस्टेंस ओनली 205 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो कि गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स को कनेक्ट करते हुए ककिंदा कैनाल से है, जिसकी टोटल डिस्टेंस 1078 किलोमीटर है। इसके अलावा एक और नेशनल वाटरवे नंबर 5 ब्राह्मणी रिवर अलॉन्ग विद मताई रिवर डेल्टा, और इसकी अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो 588 किलोमीटर है। तो इस तरह से इनलैंड वाटरवे के थ्रू हम गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और साथ में पैसेंजर्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं वन पार्ट से अनदर पार्ट में, जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्लियर? इसके अलावा और भी कई सारे वाटरवेज को डेवलप किया गया है, जैसे कि हमने नाम सुना है राजस्थान में भी डेवलप की गई है, जिसके लिए कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड है, पंजाब के साथ कनेक्ट करते हुए हरियाणा होते हुए कैनाल्स का कंस्ट्रक्ट किया गया था, और वो भी आज एक तरह से वाटरवे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ओके, नेक्स्ट आता है मेजर सी पोर्ट्स, जो कि ओवरसीज के पार्ट है, क्योंकि इनलैंड वाटरवे में सिंपल सी बात है, कंट्री के इंटरनल पार्ट में वाटरवे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है।
ओवरसीज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो पोर्ट्स होते हैं, और पोर्ट्स कहाँ पे होते हैं? सीज या ओशियंस के, कह सकते हैं कोस्टल लाइन एरियाज़ में। और हमारे इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो काफ़ी लॉन्ग है, 16.6 किलोमीटर है, जिसमें कई सारे पोर्ट्स आते हैं, जिसमें 12 तो मेजर पोर्ट्स हैं, 187 मीडियम और माइनर पोर्ट्स हैं, और ये सभी पोर्ट्स मिलकर तकरीबन इंडिया का 95% फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करता है। आया समझ में? 12 मेजर जो कि कांदला से शुरू होता है और कंटिन्यू कोलकाता तक रन होती है। ये 12 मेजर पोर्ट्स आते हैं, जिसमें कांदला भी है, मुंबई भी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स भी है, न्यू मैंगलुरु भी है, तूतीकोरिन भी है, मारमेंगो भी है, प्रायद्वीप भी है, चेन्नई भी है, ओके, विशाखापट्टनम भी है, हल्दिया है, और लास्ट में कोलकाता भी आता है। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें मेजर हम कुछ इम्पोर्टेंट सी पोर्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम कांदला पोर्ट का आता है। जैसे आपको बताया, गुजरात में लोकेटेड है, जस्ट इंडिपेंडेंस होने के बाद में इसको डेवलप किया गया था, और इसको हम टाइडल पोर्ट्स भी कहते हैं। ये स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हैंडल करता है। कौन से पार्ट को? नॉर्थ वेस्ट पार्ट को। नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर, जिसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात आता है। इन सभी स्टेट्स के अंदर चाहे ग्रेनरी हो या इंडस्ट्रीज हो, उन सभी का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो स्पेशली कांदला पोर्ट से होता है। इसको डेवलप करने का मेन रीज़न भी था क्योंकि मुंबई पोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका था, एक्स्ट्रा बर्डन था। उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए कांदला पोर्ट्स को डेवलप किया गया। अगला जो मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट इज द बिगेस्ट पोर्ट विद द स्पेशियस नेचुरल एंड वेल सेटल्ड हार्बर। नेचुरल पोर्ट है ये, सबसे बिगेस्ट पोर्ट है, और काफ़ी सारे बिजनेसेस कंडक्ट होते हैं, जो कि महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। अगला है मारमेंगो पोर्ट, जो कि गोवा के अंदर लोकेटेड है, और इंडिया का तकरीबन हम कह सकते हैं 50% से अबव जो आयरन का एक्सपोर्ट है वो मारमेंगो पोर्ट से ही होता है। इसके अलावा चेन्नई पोर्ट भी है, जो कि तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। विशाखापट्टनम पोर्ट भी है, जो आंध्र प्रदेश में है। वहाँ से भी आयरन को हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो स्पेशली छत्तीसगढ़ से निकलता है। उसके अलावा प्रायद्वीप पोर्ट भी है, और प्रायद्वीप लोकेटेड है उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट हल्दिया भी है, और कोलकाता भी है। कोलकाता को एक दूसरा नाम से भी हम जानते हैं, जिसका नाम है रिवराइन पोर्ट। क्या नाम है? रिवराइन पोर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेजर सी पोर्ट्स थे जो हमारे कंट्री की कनेक्टिविटी करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ थ्रू द सी रूट्स। और सिंपल सी बात है, हमने हिस्ट्री में रीड किया हुआ है और आपको पहले भी बताया हुआ है कि जितने भी यूरोपियंस या फिर अनदर कंट्रीज़ के पिलग्रिम्स हों या ट्रेडर्स हों, मर्चेंट्स हों, वो सभी सी रूट्स के थ्रू ही आए। कुछ हमारे नेचुरल पोर्ट्स थे, ट्रेडिशनल पोर्ट्स थे, हम एंशिएंट पोर्ट्स भी जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें हम मेनली 2 का मेंशन करते हैं, जो कि सूरत और मछलीपट्टनम। सूरत जो कि गुजरात में आता है, और मछलीपट्टनम मद्रास के अंदर। ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट्स वाटरवेज आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू। और साथ साथ में बुक भी रीड करते रहना। ओके, बाय।